ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्रील प्रभुपाद की। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आपको सुना रहे हैं भगवत गीता से। ये अध्याय 9 ई को कम कर दीजिए। अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 9.27। बोलिए सब लोग, दोहराने का प्रयास कीजिए। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बोलिए, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अब यहाँ का माहौल बिल्कुल वैसा ही हो गया है। नहीं, आप देखिए, जो भी कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? और कोई प्लान तो नहीं है आपका? जो भी कुछ खाते हो, अभी थोड़ा प्रसाद पा लिया मैंने क्योंकि मेरा लंच का टाइम हो गया था, पर खाऊंगा नहीं तो बोलूँगा कैसे? तो खाया किसके लिए? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? उसके बाद जो भी कुछ अर्पित करते हो तो आप अपना समय अर्पित कर रहे हैं, अब बाकी कुछ कर रहे हैं मुझे पता नहीं। और जो भी दान देते हो तो आप दिए होंगे या देंगे, या जो भी तपस्या करते हो तो किसके लिए कर रहे हो? तो भगवान कह रहे उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो देखिए, हमारा कोई इसमें प्लान नहीं है कि बाहर से हमने एमसी भी गिरा दिया इसका कि सबको तपस्या कराना है। भगवान सिस्टम ही ऐसा चाहते, तो या तो हम तपस्या करें और नहीं तो वो करवाएंगे, तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। कृष्ण यहाँ पर उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन ही उच्चिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, जैसे हो रहा है। ये अनुष्ठान किसके लिए करें? भगवान के लिए करें। वैसे बर्थडे पार्टी कहीं मना सकते थे, नहीं? पिज़्ज़ा पास्ता नरक का रास्ता कहीं भी जा सकते थे लेकिन हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई ऐसे बर्थडे मनाया जाए। तो ये भी एक तरीका है, जिसका अर्थ है कि जीवन अधिक धन का उपयोग कृष्ण भानु आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो निश्चित रूप से महानतम धारी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हुई है। मुखम करोति वाचालं पंगुलं हेतिग्रीं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो भगवान कह रहे हैं इस 9वें अध्याय के 27 जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मेरे लिए करो।
इससे क्या होता है, जब हम भगवान के लिए करते हैं तो इसकी रिएक्शन नहीं लगते। रिएक्शन का मतलब होता है कर्म नहीं लगता, कर्म बंधन नहीं होता। आज हम इस संसार में हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बंधे हुए हैं। बंधे हुए मतलब हमारे ऊपर उधारी है। जब तक आप उधार क्लियर नहीं करोगे आपको सरकार छोड़ेगी नहीं। ये बात तो जानते हो ना, आपको देना पड़ेगा। अगर किसी से लिया तो आपको देना पड़ेगा, आप चैन से रह नहीं सकते। तो ये जो शरीर है ये उधार है। तो आप पत्नी के रूप में पति की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, घर की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई हमारा खून पी रहा है। आप चाहो चाहे ना चाहो। अब कई लोग ना चाहते हुए बॉस के सामने मतलब करना पड़ता है, क्या करें, कुछ ना कुछ कर्म बंधन है। हर किसी का कुछ ना कुछ हमारा कर्म बंधन है, और जिससे कर्म बंधन उससे लेना देना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है, हमारे पहचान के नहीं है, वो भी आते हैं, पता नहीं अचानक कहाँ से जीवन में आ जाते हैं। और जब तक उधारी है तब तक वो स्ट्रॉ लगा के पीते रहेंगे खून। जब उनका कोटा पूरा हो जाएगा चले जाएंगे फिर। और आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया हमारे जीवन में। आते हैं ना कुछ लोग, कुछ ना कुछ परेशान करने वाले लोग, औलाद हैं वो भी ऐसे ही नालायक है ना, 15-20 साल 25 साल दिमाग ख़राब करते हैं और उसको गायब हो जाते हैं। कहाँ है, तो बर्मिंघम में BBA कर रहे हैं, फिर दोबारा नज़र नहीं आएंगे कभी ज़िंदगी में। उधर ही बस गए, उधर ही पत्नी बच्चे सब कर लिए। कभी कभी आपको बुला लेंगे, आप चले जाओगे झोला वाला लेकर वहाँ पे। ठंडे दिमाग से सोचो ना तो मतलब लगता है कि क्या हुआ क्या। बस एक ईगो इतना रहता है कि मेरा बेटा है, बस और कुछ नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं मेरे जीवन में। मेरे एक भाई थे, वो बेचारे पूरे जीवन जॉब किए, तो जॉब कहीं और करते थे, पत्नी कहीं और रहती थी, बच्चे कहीं और है। वो वहाँ कमाता था, ATM उनके पास था, एक के पास चेक था, वो भर भर के निकालते रहते थे, वो भर भर के कमाते रहते थे। मैंने कहा भाई तुझे ऐसे ही रहना तो हमारे यहाँ आ गया होता। तो इसको कहते हैं कर्म बंधन। तो जब तक कर्म बंधन खत्म नहीं होगा तब तक आपको निभाना पड़ेगा, आप चाहो चाहे मत चाहो। अच्छा, कुछ लोग ना होशियारी करते हैं, क्या करते हैं, कूद के जान दे देते हैं। सोचते हैं हम जान दे दें, हम भाग जाएं, आत्महत्या कर लें। वो डबल फंसते हैं। अगर किसी को 14 साल की सज़ा दी गई है तो काट लो, हो सकता है 14 घट के 10 से 11 हो जाए, सरकार खुश होकर कर दे। लेकिन भागने की कोशिश की तो क्या होगा, 14 का 28 साल की सज़ा। एक पत्नी, अब 2 पत्नी होगी उसकी, 2 बच्चे हैं, 4 होंगे, एक बॉस है, 2 बॉस होगा। मतलब मोहल्ले में परेशान है, ऑफिस में परेशान है, मतलब समस्याएं डबल। तो भागना तो बिल्कुल भी नहीं। तो उपाय एक ही बचता है, फेस दी चैलेंज। क्या करना है, फेस दी चैलेंज। चैलेंज को फेस कीजिए। अब करें क्या, तो लोग या तो खुद भगवान की बात माने और ऐसे बंधनों से बचे, नहीं तो भगवान घुटने टेकवा देते हैं, तो खुद ही आ जाता है लास्ट में हाथ जोड़कर, बस प्रभु अब कोई रास्ता बताओ क्या करें। तो जैसे पुराने ज़माने में देखा होगा आपने, अभी भी होता होगा, मैं भी, मुझे पता नहीं। जैसे एक हीरो होता है ना, एक हीरोइन के पीछे पड़ा रहता है, हीरोइन उसको घास नहीं डालती। शुरू में मूवीज़ में यही होता है, बड़ा सोचता है कैसे करें कैसे करें। तो वो क्या करता है, 2-4 गुंडों को भेज देता है और गुंडे जाकर परेशान करते हैं, हा परेशान करता है, और वो बचाओ बचाओ भागती है पीछे, और हीरो खड़ा रहता है, क्या हुआ, मैं हूं ना, जाता है रजनी का डिशुम 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 भाग जाता है, थैंक यू सो मच, बस दोनों में प्रेम हो जाता है। तो भगवान भी ऐसे ही है, वो चाहते हैं कि सीधा प्रेम करे, नहीं करता। तो भगवान 2-4 गुंडे भेज देते हैं, बॉस के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, पड़ोसी के रूप में। अब वो परेशान करते हैं, फिर भाग जाता, भगवान बचाओ बचाओ, आ गया ना वापस। तो भगवान ऐसे ही लाइफ में व्यवस्था करते हैं, या तो सीधे भक्त बन जाओ, और अगर सोचेगा मैं ना भक्त बनता, मैं नहीं जाता हरे कृष्णा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता मत करो। तो भगवान 2-4 गुंडे भेजेंगे जब आपको ना आपके जीवन में। गुंडे मतलब कि कुछ ऐसे लोग जो आपको परेशान करें, आप परेशान हो करके ना नतमस्तक हो जाओगे, लेकिन वो बड़ा पेनफुल होता है। तो उससे अच्छा है कि हम सीधा भगवान को सरेंडर करें। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि कैसे हम भगवान को चुने, कैसे हमारी चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, और कैसे हम उससे बचेंगे। ठीक है, तो कुछ समय पहले मैंने एक प्रवचन दिया था, उसी के आधार पर बताता हूँ आपको कि ये जो लाइफ है, दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस। जीवन क्या है, चॉइस से भरा हुआ है। चॉइस समझते हैं आप, पसंद। हर किसी को भगवान ने फ्री विल दिया है, और इस चॉइस के बेसिस पे लोग चीज़ों को चुनते हैं।
और भगवान ने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। कोई कुछ भी चुन सकता है, इसको फ्री विल भी कहते हैं। तो ऐसे ही चॉइस माता रुक्मिणी ने भी किया। माता रुक्मिणी को जानते हैं, विदर्भ महाराष्ट्र, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों में से सबसे बड़ी। तो उन्होंने भी लाइफ में चॉइस किया। किसका चॉइस किया? कृष्ण का चॉइस किया। अब उन्होंने ऐसे ही चॉइस नहीं किया। जैसे हम एकदम से बाजार जाते हैं तो कुछ नहीं खरीद लेते, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कई सारी चीज़ों देखते हैं, है ना। जैसे ये टी शर्ट देखा, वो टी शर्ट देखा, अब दोनों में कौन सा लें? तो आपके पास कुछ डेटा होता है। डेटा मतलब आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि गर्मी का दिन है और ऑफिस भी काम चल जाए और इसमें रेसे भी ना निकले और ये डल ना हो, फेड ना हो, कई सारी बातों को सोचते हैं। ब्रांडेड भी होना चाहिए, तो कई सारी बातें उनसे पूछते हैं। महंगी भी ना हो, थोड़ा डिस्काउंट भी दे दो भैया, ऐसे करके। तो कई सारे चॉइस करने के बाद और वो दुकानदार क्या करता है? आपको कंफ्यूज करता है। देखा आपने? और ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब देखते रहते हैं कौन सा लें। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है और ये तो इनमें से भी ठीक है, कौन सा लें? अगल बगल वाले से पूछते हैं, वो भी कंफ्यूज कर देते हैं। वैसे ये तेरे पे अच्छा लगेगा लेकिन ये बढ़िया वाला है। ऐसे होता है। मैं तो रहता ये लेता पर तेरे पे ये सूट करेगा, तो पूछने वाला और कंफ्यूज कर देता है। तो कैसे ये क्लियर होगा? ये क्लियर होता है डेटा से। डेटा समझते हैं हम? ज्ञान या बुद्धि से। जिसके पास जितनी बुद्धि रहती है वो उस हिसाब से अच्छा चॉइस करता है। रुक्मिणी जी के पास बुद्धि थी, हालांकि वो आध्यात्मिक जगत की महालक्ष्मी है, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य रोल में है। तो उन्होंने जो चॉइस किया वो डेटा के बेसिस पे चॉइस किया। तो क्या डेटा था उनका? उनका डेटा था, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में श्रवण किया था। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। डेली उनके घर में कोई ना कोई ब्राह्मण आता था, कोई ना कोई वैष्णव आता था और आके सुनाता था कि अरे बेटा रुक्मिणी, आज पता है कन्हैया ने क्या किया? भाग के आती थी। अच्छा क्या किया? तो आज कन्हैया ने गोपियों का धन माखन नहीं चुराए, इसलिए गोपियां दुखी हैं। फिर क्या हुआ? तो फिर उन गोपियों ने कृष्ण को नचाने के लिए माखन का गोला दिया और बोला कि कृष्ण ये लो माखन और थोड़ा नाच के दिखाओ। तो कन्हैया कहता है मैं कोई नाचने वाला हूँ? तुम्हारे माखन के टुकड़ों पे मैं पलता हूँ क्या? मेरे पिताजी नंद महाराज हैं, लाखों गाय हमारे पास। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा माखन। तो दिन में ऐसे करते थे कृष्ण, और दोपहर में क्या करते थे या शाम में क्या करते थे? जाके चुराते थे। तो शाम लोगों के सामने बड़ा सदाचारी बनते थे और पीठ पीछे चोरी चकारी करते थे। सोचते थे पकड़े नहीं जाएंगे। तो एक दिन पकड़े गए, कलावती ने पकड़ लिया। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मैया के पास ले चलती हूँ, तुम बड़े सदाचारी बनते हो कि मैं चोरी चकारी नहीं करता, आज पूरी पोल खोल दूंगा मैं। तो उन्होंने कलावती को कहा कि मुझे मैया के पास मत ले जाओ। बोले क्यों? क्योंकि मेरी बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ तो क्या हो गया? अरे आप समझते नहीं हो, अगर बेइज्जती हो जाएगी तो मेरी शादी नहीं होगी ना। एक तो मैं वैसे ही काला हूँ, ऊपर से मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ मैया को मत बताना। वो इतनी चिंता, बिल्कुल एकदम साधारण बात। और रुक्मिणी जी ये सारी बातें सुनते रहती थी और उनको बहुत अच्छा लगता था। तो कभी वस्त्र हरण लीला, कभी माखन चोरी लीला, कभी असुरों का वध कर देते थे, वो सब सुनती थी। और रुक्मिणी जी छोटे से धीरे धीरे बड़ी हो गई और हर दिन किसको सुनती थी? कृष्ण को सुनती थी। जब वो बड़ी हो गई और जब उनको अपने वर चयन का प्लान आया कि भाई किसको वर चयन, तो उन्हें किसको चुना? कृष्ण को। विवाह करेंगे तो कृष्ण से। हालांकि बाद में लड़का काला निकला, लेकिन उन्होंने अपना क्या नहीं बदला? चॉइस नहीं बदला। क्यों नहीं चॉइस बदला? क्यों हम चॉइस नहीं बदलते? जब हमारा डेटा स्ट्रांग होता है, जब हमारे पास पर्याप्त बुद्धि होती है, जब हमने प्रचुर मात्रा में श्रवण किया है। आज हमारी स्थिति वैसी नहीं है। आज हम भगवान ऐसे बदलते हैं जैसे कि मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं। 2-3 महीने भगवान को रखते हैं, जब तक काम चला तो ठीक है, जब देखते कि इनसे कुछ असर नहीं हो रहा है, मतलब शनिदेव का तेल चढ़ाना काम नहीं कर रहा, तो साईं बाबा के पास चले जाते हैं। कुछ दिन वहाँ जाते हैं, ठीक ठाक चल रही गाड़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज। अब सावन आ गया तो चलो भोले बाबा के पास। फिर यहाँ भी देखें कि जब तक ठीक चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज। तो
और माता रानी आएंगी आश्विन के महीने में, तो चलो उनके पास। तो हम लोग किसी देवी देवता से प्रेम नहीं करते, हमें उनसे बस बिजनेस है। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा वही मेरा फेवरेट है, वही असली भगवान। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रचुर मात्रा में श्रवण नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और ऐसे ही लोग एक दिन क्या करते हैं, धर्म ही छोड़ देते हैं, हिंदू धर्म ही छोड़ देते हैं। अरे कुछ नहीं रखा है सनातन धर्म, चलो उधर, इन गॉड वी ट्रस्ट, उधर चले जाते हैं। फिर वो आपको बनाएंगे बुद्धू, और फिर पता चला कि चलिए जी आपका बैप्टिज्म हो गया और आपका धर्म परिवर्तन हो गया। ऐसे कैसे है? तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्यो प्रभु मत्व सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो मैं सबका स्वामी हूँ, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है संसार का जो मेरे नॉलेज के परे है। अब इन बातों को हम सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं तो उसमें सुनते हैं यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राण नाथास्तु सेनापरा। आप भले ही हे प्रभु मेरा आलिंगन करें, गले लगाएं, या मुझे धक्के दे के मार दें, भगा दें, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। इसको कहते हैं एक नंबर डिवोटी। जैसे हमारे पिताजी हैं, चाहे मैं थप्पड़ मारे और चाहे मैं गले लगाए, हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या चेंज करने का? जैसे माथा खराब हो गया, चाहे फलादपुर की मार्केट में दूसरा डैड दिखाना, कोई दिमाग खराब हो गया, उन्होंने गेम खेलने नहीं देते, तो बाप बदल नहीं सकते। उसी तरह भी भगवान बदल नहीं सकते, पर ये हमारी ऐसी सोच बन गई है, हमारी मेंटेलिटी बन गई है कि जो हमारा काम करे वही बस। तो रुक्मिणी जी ने बड़ा ही सोच विचार करके उन्होंने भगवान को चुना, और उनका चॉइस सेंटिमेंटल नहीं था। हमें भी कृष्ण को ना सेंटिमेंटली नहीं चुनना चाहिए, पढ़ करके, सुन करके, समझ करके चुनना चाहिए। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। तो कृष्ण सिर्फ हम इस्कॉन वालों के कहने से नहीं, शास्त्रों के हिसाब से, गुरुजनों के हिसाब से, आचार्यों के हिसाब से, देवताओं के हिसाब से, और उनके खुद के हिसाब से भी परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये हमारा चॉइस है। तो वैसे तो हमारा भी चॉइस कुछ भी है। भगवान कहते हैं ये था माम पदंते ताम सत्य भजाम, आपकी जैसी इच्छा वो करो, लेकिन अगर आप मेरे को चुनते हो तो मैं आपको वैसी बुद्धि दूंगा। तो भरपूर श्रवण करना चाहिए, भरपूर अध्ययन करना चाहिए, और फिर भगवान को अपना सर्वे सर्वा मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ये पहला सी, चॉइस। अब दूसरा सी आता है सी फॉर चैलेंज। जैसे आप कृष्ण को चुनते हो समस्याएं बहुत आएंगी। ऐसे जीवन में समस्या नहीं होंगी, आप किसी की पूजा पाठ करो, कोई काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आपने कृष्ण को चुना, बस आप देखो आपका जीवन, अपना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, है ना। अब देखो जो भक्त नहीं थे वो मस्त कहीं भी खा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। अब भक्तों ने इतना सुना दिया ना, अब उनका दिमाग खराब है। बाहर का नहीं खाना चाहिए, कहाँ है? बाहर का खाएंगे तो पाप लगेगा, तो पाप है यार, खा नहीं सकते, तो ये नहीं खा सकते, वहां नहीं जा सकते, इवन लहसुन प्याज भी छुड़वा दिए। वो लोगों घर में जाते थे, वो चाय के लिए पूछते थे, चाय भी बंद। तो लोग हाथ जोड़ लेते हैं, भैया मेरे बस की बात नहीं। भगवान कहते काहे चुना, तूने मेरे को चुना है, अब भुगत। तो भगवान को चुनोगे तो भुगतने के लिए तैयार रहना। कष्ट तो आएंगे, कितने लोगों को कष्ट आए? सबको आए हैं, बहुत कष्ट आए। पहले अच्छा खासा सो लेते थे, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, कोई रोकता नहीं था, कोई टोकता नहीं था। अब खुद से ही आंख खुल जाती है 5 बजे, और कानों में लगता कोई धिक्कार रहा है। कब तक सोते रहोगे माया की गोए में? उठो उठो। मोहन रूप जी की आवाज, प्रभुपाद जी की आवाज, नवेंद्र स्वामी महाराज की आवाज। जिंदगी भर तो सोते रहे, अब मनुष्य का जीवन मिला है, अरे यार उठ जा यार, उठ जा। आपको अब इतना प्रवचन सुन लिया हो ना, अब आपने चॉइस ऐसा किया, अब आपको भगवान सोने नहीं दे, परमात्मा सोने नहीं दे। ये चैलेंज खत्म हुआ। कृष्ण भक्ति का एक चैलेंज समाप्त हो गया है। तो आप ध्यान रखना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप कृष्ण को चुनोगे तो चैलेंज आएगा। आपका उठना बैठना मुश्किल होगा, आपका खाना पीना मुश्किल होगा, आपके रिश्तेदारों से थोड़ा तानातानी तो होगा। आप उसके यहाँ जाना नहीं चाहोगे, जाओगे तो खाना नहीं चाहोगे, खाना चाहोगे तो उनसे बतियाना नहीं चाहोगे।
ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। हमारे यहाँ कई सारे बच्चे बेस से जुड़ते हैं, और जब नए नए जुड़ते हैं तो आप जानते हैं कि एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो नया नया जुड़ते हैं उनके अंदर भक्ति भावना कुछ ज़्यादा ही होता है, कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ाते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जब अपने घर में बताते हैं ना कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम बेस जा रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो घर वाले घबरा जाते हैं, तो मना करते हैं, क्यों जा रहे हो इतना। और ये बच्चे भी घर जाते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही पंडिताई दिखाते हैं। मम्मी तुम भोग लगा के नहीं खाती, तुम माया में हो, और पापा तुम पापी हो, है ना। तो इस तरह से घर वाले जो है दुश्मन बन जाते हैं। फिर बनता है एनडीटीवी का एक वीडियो जो पूरे संसार में सर्कुलेट होता है, और जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना नेगेटिव तरीके से, वो सब के सब जो कहते हैं देख। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को ऐसे कभी फ़ोन नहीं करेगा, बचपन का दोस्त है, उसका नाम अमित है, ऐसे फ़ोन नहीं करेगा। पर जानते कब फ़ोन करता है, जब कोई उसको कांड सुनाई देगा इस्कॉन का कांड आता रहता है ना बीच बीच में। कोई ना कोई इतनी बड़ी संस्था है, कहीं ना कहीं बम पटाखे तो फटते रहते हैं भाई, हॉस्पिटल है, कोई ना कोई बीमार तो होता रहता है, तो वहाँ से फ़ोन करेगा, ओए क्या है ये मैसेज न्यूज़ में, क्या इस्कॉन की खिचड़ी में छिपकली पाई गई। मैंने कहा भाई साहब तुझे पूरे न्यूज़ में यही तेरे को मिला है, और कुछ नहीं मिला। हो सकता है जाते वक्त उसने आत्महत्या कर लिया हो प्रसाद में, कुछ भी हो सकता है। मैंने सुना है जी तेरे यहाँ का पैसा विदेश जाता है। मैंने कहा मैं 20 साल से उस सुरंग ढूंढ रहा हूँ, मिला नहीं। कोई मुझे बता दे वो अकाउंट कौन सा जिससे जाता है। तो ऐसे छीटाकसी करने वाले, कमेंट करने वाले, कुबोली बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे। हम लोग जब ऑफिस में काम करते थे, सबकी नज़र हमारे ऊपर ही रहती थी, ये खाते क्या है। ऑफिस में बर्थडे पार्टी होता है ना, केक वेक कटता है, तो केक कटेगा, हमें ही देखते रहते थे, मुझे और अमोघ लीला प्रभु को। हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो देखते रहते थे ये खाते क्या है। जब देखेंगे ना कि ये केक लेके खा लिया, हाँ तू तो कहता था हम बाहर का नहीं खाते हैं, और ये अंडा वाला केक, बोलो बोलो, मतलब पूरा संसार खा रहा, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर भक्त ने एक उठा के भी लिया ही था मुंह पे ना, दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। तब उनको बताते हैं कि मेरे लाल, ये स्पेशल केक हमने गोविंदा से मंगवाया है, तू भी खा, ये केक महाप्रसाद है। अच्छा प्रसाद में केक भी होता है? बोले केक भी होता है, पिज्जा भी होता है, पास्ता भी होता है, चाउमीन भी होता है, इडली डोसा सांभर सब होता है। इतनी चीजें होती है कि नॉन वेज में भी नहीं होता होगा। तो हम लोग ऑफिस में बीच बीच में बुला करके खिलाते थे। तो इतना जान लो, बाहर के लोग भले चैलेंज के कारण दे मे नॉट लाइक यू बट दे रेस्पेक्ट यू। पर हम लोग क्या करते हैं, लोगों के कमेंट के कारण ना हम डेविएट हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं, कृष्ण भक्ति छोड़ देते हैं। कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज चैलेंज। रुक्मिणी जी के जीवन में भी चैलेंज आया। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को चुना, तो वैसे तो सारे उनके देशवासी सपोर्टिव थे, उसका भाई जो रुक्मी था ना, वो दुश्मन था। वो नहीं चाहता था कि इसकी शादी किसे चाहता था, वो शिशुपाल से, क्योंकि नंबर 1 छठा वो बदमाश था, और एक बदमाश दूसरे बदमाश को पसंद करता। वो सोचा ये उग्रवादी उस उग्रवादी से दोस्ती कर लेगा तो दोनों पक्के हो जाएंगे, इसलिए शिशुपाल को बोला। और शिशुपाल क्या किया, शादी के पहले ही बारात लेके पहुंच गया, पहले ही जाके वहां डेरा डाल के बैठ गया था कुंडनपुर विदर्भ में। उसको भरोसा नहीं था, हो सकता था कि ये ग्वाला कहीं आकर के हमारा रिश्ता खराब ना कर दे, इसलिए पहले ही आके बैठ गया था। ऐसा चैलेंज। तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण को चुना, इसके कारण वो समस्याओं से घिर गई थी, जैसे कि हम लोग घिर जाते हैं। कभी कभी लगता है ये क्या मैंने यार ये कृष्ण भक्ति माला झोरी पकड़ लिया, ऐसा कभी कभी फील होता है। लगता है पूरा शून्यायतम जगत सर्वम, सब छूट रहे हैं, सारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चिंता मत करो, कई जाएंगे और कई आएंगे, लाइक माइंडेड आएंगे, अनलाइक माइंडेड जाएंगे, जा रहे हैं जाने दो, डोंट वरी। रुक्मिणी जी ने हार नहीं मानी। एंड देन नेक्स्ट सी कम्स फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट। रुक्मिणी जी ने क्या किया, फिर कम्युनिकेट किया। तो हम भक्तों को भी क्या करना चाहिए, जब आपने कृष्ण को चुना है और आपके जीवन में चैलेंज आ रहा है, तो क्या कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेट मतलब संपर्क साधिए, अपने हृदय की बात बताइए। तो किससे, गुरु साधु शास्त्र से। गुरु के अप्रोच कीजिए। गुरु मतलब माता पिता भी होते हैं, गुरु मतलब पत्नी भी होती है, गुरु मतलब पति भी होते हैं, गुरु मतलब शिक्षा दीक्षा गुरु भी होते हैं, गुरु हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, बड़े भाई बहन भी होते हैं। जिसने आपको भक्ति में जोड़ा है
जो आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा एडवांस है, जिसका सिद्धांत क्लियर है, उससे बात कीजिए, उससे बोलिए, प्रभु जी एक प्रॉब्लम आ रही, क्या। हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे खाने की बड़ी दिक्कत होती है, क्या किया जाए। कहाँ ऑफिस है? सेक्टर 125 नोएडा। और उसके बगल में एनटीपीसी इसको नोएडा है हाँ, और है तो सॉल्व कर दिया, थैंक यू ब्रो जी। एक बात और बतानी थी, उनका होम डिलीवरी भी होता है, और ये तो और कमाल हो गया जी, बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो चुनौतियों से हार नहीं मानना चाहिए। कई लोग कहते हैं प्रभु जी मेरी नींद पूरी नहीं होती, अभी क्या ना सोया जाता है ना उठा जाता है, अभी किसका करें क्या। तो भक्त आपको सोल्यूशन बताते हैं। वो तो कहते हैं, ये तो हम क्या अंग्रेज भी कहते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी उठिए और हेल्दी बनिए, तो आप जल्दी प्रसाद पाया करो, जल्दी सो जाया करो। कई लोग कहते हैं मेरी नींद नहीं खुलती, उठ तो जाता हूं पर आंखें महादेव की तरह हो जाती हैं। तो उसका कारण ये है कि जो आपने टंकी में डाल रखा ना वो पचा नहीं है। ये जो पनीर है और जो मक्रोनी है और मंचूरियन डाल रखा ना वो पचा नहीं है, उसको चाहिए ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ये जो अग्नि है उसको पचाना चाहती है, और यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ जाएगा तो ये डल होगा और महादेव बनेंगे ही। तो कई लोग उठे हुए भी ना समझ में नहीं आता, उनको कहते हैं सूर्यास्त के पहले खाया करो। और क्या गलत बता रहे हैं, हमारा आयुर्वेद यही कहता है, हमारे बुजुर्ग गांव के लोग यही करते हैं, सूर्यास्त के पहले खाते थे। अब जब से ये बात बताई, कहते हैं मस्त उठ जाते हैं, तो आराम से नींद खुल जाती है सुबह 3 बजे। अब नींद की समस्या गई, समाज की समस्या गई, रिश्तेदारों की सारी समस्याओं का समाधान होता है जब हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बताइए, अपना हार्ट रिवील कीजिए, आत्मनिवेदन कीजिए। तो गुरु से करते हैं, साधु से करते हैं, शास्त्र से करते हैं, भगवान से करते हैं। भगवान को कम्युनिकेट कीजिए। भगवान को कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हरि नाम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान को बोलते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान हे प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान का नंबर डायल करते हैं। ये 16 अक्षर का ना भगवान का, हमारा 10 अक्षर का, 10 नंबर का, भगवान का 16 अक्षर का नंबर है। इसको डेली डायल करते हैं, डेली भगवान को नंबर मिलाते हैं। और भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? परमात्मा के रूप में। वो हमें गाइड करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ, कभी किसी चुनौती में फंस गए और एकदम से भगवान आइडिया दिया, ये कर सकते हो? आता है ना? कहाँ से आता है वो आइडिया? भगवान देते हैं वो आइडिया। लेकिन किसको देते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तक जो प्रेम पूर्वक भक्ति करेगा मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ये बुद्धि भगवान देते हैं। तो भगवान से कम्युनिकेट कीजिए और इन शास्त्रों को पढ़िए। इनको पढ़ते ही आपका दिमाग सुपर शार्प हो जाएगा। इससे इंटेलिजेंस बहुत शार्प होता है। तो इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आप इनको पढ़ेंगे, आपको चुनौती से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। देखो, संसार में कुछ भी अच्छा अगर पाना चाहते हो, कुछ भी कीमती अगर आप चाहते हो, वो आसानी से नहीं मिलेगा। नहीं, अभी संसार में कई लोग IAS UPSC की तैयारी करते हैं। मतलब हमारे भारत का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। अब वो क्या आसानी से प्राप्त होता है? कितना मेहनत करते हैं बच्चे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तब जा करके। एक साधारण सा आप इंडियन ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, उसके लिए इतना मेहनत। अभी आप भगवान को पाना चाहते हैं, इतनी आसानी से मिल जाएंगे आपको? क्या नहीं, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारना है। हमें क्या करना है? चुनौतियों का सामना करना है और अपनी समस्याओं का समाधान करना है। जब चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो प्रॉब्लम चले जाते हैं, एकदम क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से जो तीसरी चीज आती है वो है C फॉर चैलेंज। अब ये भी एक चैलेंज है, देख रहे कौन सा चैलेंज? ये भी एक चैलेंज है। अब जहां चैलेंज को समाधान मिला वो शांत हो जाएगा। तो अगर आंखों में प्रॉब्लम हो तो इसको बनाना चाहिए या निकाल के फेंक देना चाहिए? मान लो आंख में बहुत प्रॉब्लम, बार बार कुछ गड़ रहा है, चुभ रहा है, इसको निकाल दे यार, ना रहेगा नहीं। तो क्या करते हैं? इसको रिपेयर कराते हैं या रिमूव कर दें? रिपेयर करते हैं। तो भक्ति में चैलेंज है तो रिपेयर करना है या रिमूव कर देना है? कई लोग रिमूव कर देते हैं, भैया ये माला वाला रखो, हमारे बस की बात ना है। ये जब से हम इधर आना शुरू किए हैं ना, जीवन में समस्याएं बढ़ गई। नहीं, इसको क्यों छोड़ रहे हो? इससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लाइफ की प्रॉब्लम है। हम मावन में क्लास ले रहे थे, एक बार एक भक्त आया, क्लास करके गया, फ़ोन करके बोलता प्रभु जी मैं आ नहीं पाऊंगा अगली बार। क्यों? एक्चुअली मैं क्लास कर रहा था, उधर मेरी सांस एक्सपायर कर गई। बोले यार तो उससे इससे क्या मतलब है? उससे इससे क्लास से क्या मतलब है? फिर समझाया, ठीक है प्रभु जी, तो कीरोड़ प्रभु उसके पहचान गया, फिर आ गया।
अगले संडे फिर आया, फिर उस दिन क्लास और रसोई समझाया, सब ठीक था। फिर गया, घर गया, देखा उसकी पत्नी का पैर टूट गया। फिर फ़ोन करता, प्रभु जी नहीं प्रभु जी मैं नहीं आ पाऊँगा प्रभु जी। अरे नहीं प्रभु जी हमें सूट नहीं कर रहा है। और क्या हो गया? अरे मेरी वाइफ का उसके पैर में कह रहे हेयर फ्रैक्चर है। अब बोले प्रभु उससे इससे क्या कनेक्शन है? आपको क्या लगता है संसार में लोगों के पाँव नहीं टूटते? मैंने जो इस्कॉन में जाता उन्हीं के टूटता है क्या? आप कैसे बच्चों की तरह बातें करते रहते हो? अरे सब कर्मों का चक्कर होता है, कुछ नहीं होता। पाओ यहाँ पे। मान गया, समझ गया, उड़िया था, समझ गया, आने लगा। तीसरे वीक आया, क्लास किया, समझा दिया, प्रसाद था, देखो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। फिर गया, अगले दिन मंडे था, मंडे गया, अब उसमें रजिस्ट्रेशन करना, उसके बॉस ने उसको फायर कर दिया। उसके बाद फ़ोन ही नहीं किया मेरे को, अरे मैं जाऊँगा ही नहीं यार। तो कई लोग ऐसे ना क्रॉस कनेक्शन करते हैं, कुछ भी हो। मैं यहाँ पे आया और उधर इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उससे क्या मतलब है भाई? यहाँ की बात वहाँ जोड़ रहे हो। तो भगवान को हमने सबसे चीप बना लिया, कुछ भी हो। देखिए हमने माला करना शुरू किया, बजट में जो है अब रेट बढ़ा दिया, ये प्रॉब्लम हो गया। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप करना ही नहीं चाहते थे भजन, आप भगवान की सेवा करना ही, आप तो बस बहाने ढूंढ रहे थे किस तरह कन्नी काट के भागे। तो चैलेंजेस आए तो चैलेंज को कम्युनिकेट करना चाहिए, गुरु से, साधु से, शास्त्र से, भगवान से, ठीक है। और चौथा सी जो आता है इसको कहते हैं कंपोज। क्या कहते हैं? कंपोज। ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेट किए और तुरंत सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। क्या दवाई खाते ही हम ठीक हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। तो उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, बोलिए, उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तये षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो उत्साह निश्चय धैर्य, भक्ति में सबसे जरूरी क्या रखने का? धैर्य। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, प्रभु जी अब बर्दाश्त नहीं होता, प्रभु जी अब भक्ति नहीं होगी, बहुत लाइफ में चैलेंजेस है, बहुत चुनौतियाँ, नहीं हो पा रहा। भाई हमने कम्युनिकेट किया, रुक्मिणी जी ने भी कम्युनिकेट किया, उन्होंने भी पत्र लिखा एक ब्राह्मण को और कहा कि ये लीजिए, ले जाके कृष्ण को दीजिए। अब उधर से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कृष्ण को वो मैसेज किया तो उधर से एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए ना, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, हाँ देर हो जाएगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि माला करने का कोई फ़ायदा है कि नहीं, भजन करने का कोई फ़ायदा है या नहीं, ये भगवत गीता पढ़ने इसका कोई लाभ है कि नहीं, कोई लाभ तो दिख ही नहीं रहा। तो कभी कभी बड़ा सन्नाटा सा छा जाता है, बड़ा डर सा लगा रहता है। और कई लोग इस चक्कर में क्या करते हैं, भगवान का भजन छोड़ देते हैं। तो याद रखिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है, वो कहते थे कि एक माता अगर एक शिशु को जन्म देना चाहती है तो कम से कम 9 महीने प्रतीक्षा करना पड़ता है, या बहुत होगा तो 7 महीने। और कोई फास्ट प्रोसेस है क्या? फटाफट वाला प्रोसेस, जल्दी जल्दी वाला कैटलिस्ट का रिएक्शन फास्ट करके नहीं, धैर्य तो इतना रखना ही पड़ेगा। इसी तरह भक्ति में बहुत धैर्य रखना पड़ता है। रामायण में सबरी का उदाहरण आता है, सबरी ने पूरी जिंदगी धैर्य रखा, और कब भगवान के दर्शन हुए? जब ऑलमोस्ट वो मरने के कगार पे थी, बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने अपने गुरु की बात मानी, उनके गुरु ने कहा कि राम आएंगे। फेमस हो गया था ये वर्ड, राम आएंगे, ये सबरी जी का लाइन है। राम आए तो क्या उन्होंने छोड़ दिया? उनके संग के सब चले गए, उनके गुरु महाराज भी चले गए, लेकिन गुरु महाराज की वाणी उन्होंने ध्यान में रखी, नहीं राम आएंगे। और डेली उसी उत्साह के साथ उस रास्ते को सजाती थी जैसे लगता कि आज ही आने वाले हो। ठीक उसी उत्साह के साथ डेली जाप करना चाहिए कि नहीं हो सकता है कि आज भगवान कृपा करें, आज कृपा करें। तो ऐसे इस कृपा के भाव से हमें सेवा करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आप देखिए जो लोग बच्चों को पालते हैं कितना धैर्य रखना पड़ता है, उनके कितने सवाल होते हैं नहीं, बच्चों के पूछ पूछ के पागल कर देते हैं। मेरे पास का तो बिल्कुल नहीं है। मैं कभी कभी, अभी तो मेरे घर के बच्चे बड़े हो गए, जब मैं छोटे में जाया करता था तो वो चाचू चाचू करते रहते थे, बहुत सवाल पूछते थे। चाचू ये क्या है, ये क्यों है, अरे क्यों का क्या मतलब? एक वर्ड हमेशा बोलते थे सब, काहे। काहे का क्या मतलब होता है? ये बोले कि ये क्या है? बट ट्रेन है, ये कहाँ जा रही है?
बेटा ये हावड़ा जा रही है, काहे? अरे काहे का क्या मतलब, अब जा रही तो जा रही है। और बच्चे बहुत माथा खराब करते हैं नहीं, लेकिन जो उनसे प्रेम करता है ना, उनके सारे सवालों का जवाब देता है, कितना धैर्य पूर्वक, तो वो बच्चे भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप सवालों का जवाब नहीं देते, अगर आप धैर्य नहीं रखते, बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर आपसे प्रेम नहीं करते। तो माँ बाप के अंदर भगवान वैसा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। हमारे मंदिर में एक प्रभु जी आते हैं, उसके बच्चा का थोड़ा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दोनों सेम कपड़े पहन के आते हैं, सेम पैजामा कुर्ता, है ना? क्या नाम? अर्जुन और पांडु दोनों आते हैं, तो दोनों आते हैं, सब कम सेम, और थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है, बड़ा है लेकिन मतलब ये इनों की तरह होगा। लेकिन मैं देखता हूँ उसके पिताजी कितने धैर्य पूर्वक उसको पालते हैं। मैंने कहा कि इस बच्चे को पालना आसान नहीं है, ये बच्चे को पाल सकते हैं, तो क्या भक्ति को हम नहीं पाल सकते? तो माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, बड़े जतन से भक्ति का पालन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। हम सबको क्या ना, आजकल के ज़माने में सब कुछ फास्ट, जैसे फास्ट फूड होता है ना, 2 मिनट में नूडल्स, है ना, 2 मिनट में स्विगी, जोमेटो, ऑर्डर तो बस फटाक से आ जाए। फटाफट में क्या है मम्मी? फटाफट में। तो याद रखिए, जो जितना जल्दी पकता है उतना देर से पचता है, और जो जितना देर से पकेगा उतना जल्दी पचेगा। तो पहले दाल रोटी खाते थे तो देर से पकता था तो जल्दी पचता था, अब जल्दी वाला है, नहीं, ले आओ डाल दो, निकाल खा लिया, वाह ये बहुत बढ़िया। आपने खाने को तो खा लिया, अब अंदर जाकर कूड़ा बनो, पचता ही नहीं है, तो फिर से नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो सब कुछ फास्ट चाहिए। जैसे वीडियो गेम चलाते हैं ना, बटन दबाते हैं और वहाँ गोली लग जाता है, तो सोचते हैं कि मम्मी भी उसी तरह, मम्मी पानी देना, तो सोचता है मम्मी भी ना तुरंत पानी ला के दे दे, तो मम्मी देर करती है तो फाड़ कर, मम्मी जल्दी, हर काम फास्ट। तो फास्ट ट्रैक कोर्स हो गए, फास्ट ट्रैक पढ़ाई हो गई, फास्ट ट्रैक खाना हो गया, फास्ट ट्रैक लाइफ हो गई है, सब कुछ फास्ट है। मर भी रहे हैं फास्ट ट्रैक में, फटाफट मर रहे हैं। पहले आराम से मरते थे, अब फिर फटाफट मर रहे हैं, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं। वो 13 दिन लगाते थे लोग कम से कम अंतिम संस्कार में, उसमें भी फटाफट हो गया, तो तीसरा चौथा। अब तो मैंने सुना 1 दिन में निपटा देते, सब कुछ फटाफट हो रहा है। बस भक्ति जो है ना, इसमें भी हमें यही चाहिए, ये भी बस फटाफट हो जाए, कुछ बता दो। तो ऐसे लोग जो फटाफट के चक्कर में रहते हैं ना, उन्हीं के लिए कुछ बाबा बैठे हुए हैं। सो इफ यू वांट टू गेट चीटेड, यू गेट ए चीटर। आप चाहते हो ना कि प्रभु जी हमारा जीवन जो है ना समझ में नहीं आ रहा, और वो भी ऐसा ही लाइन बोलेगा, आपके हाथ में तो सोना है लेकिन लोग उसको लोहा समझ रहे हैं। हाँ, यही मैं भी कह रहा हूं, मेरे वैल्यू कोई समझ ही नहीं पा रहा। 35,000 का एक महामृत्युंजय जाप कराना होगा। अच्छा, सब सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हमने 150 केसेस सॉल्व किए, और मैं 151 हूँ। अब बाबा ले आपको करवाया, उनको बुलाएंगे, आपको हौज खास ग्रीन पार्क और अपार्टमेंट में यज्ञ होगा, वो करवाएंगे 2-4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद। बाबा कुछ हो नहीं रहा, आपने पवित्रता का ध्यान नहीं रखा लग रहा है यज्ञ में। अब ले 35,000 गए, अब अलग से 51,000 के और कराना होगा। तो इन चक्करों में लोग जल्दी फंसते हैं। एक अंगूठी पहना दो, ये अंगूठी पहनी, मूंगा उम्मीद, आपका ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? आपकी बला टलेगी। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बला टलेगी, खत्म नहीं होगी। टलने को समझते हैं, बाद में सूद सहित वापस आएगा। वो पसंद है हमें, वो पसंद है। जितने टोटके हैं ना वो हमें पसंद है, लेकिन भगवान की भक्ति पसंद नहीं। आप भगवान की भक्ति करो, सारे ग्रह नक्षत्र सब भगवान खत्म कर देंगे, वो समझ में नहीं आता। तो इस तरह के जो तथाकथित लोग हैं, अभी देखो मोदी राज में ना ज्योतिष वालों की चांदी हो गई, बहुत सारे दिख रहे हैं। समस्याएं भगाएं, हमारे पास आए, मात्र 7 दिनों में, है ना। क्या वो दादा बंगाली, है ना, बंगाली जादू, 24 घंटा में समस्या का समाधान। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो हमारे अंदर धैर्य नहीं है। देखिए, भक्ति में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 84 लाख योनियों में न जाने किस किस योनि में हम भटके हैं, अब मनुष्य बने, भारत में जन्म लिया, एक वैष्णव या एक डिवोटी परिवार में जन्म लिए, अब हरिनाम जप करना शुरू किए। इतना जल्दी भगवान प्राप्त हो जाएंगे क्या? समय लगता है। इसको कहते हैं कंपोज। तो माता रुक्मिणी ने भी क्या किया? कंपोज किया, अपने आप को धैर्य रखा। इन्हीं के जल्दबाजी में पता नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया ना आए, शिशुपाल भी चला जाए, चलो इसी से ब्याह कर लेते हैं, कम से कम एक तो कंफर्म है। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने पूरा धैर्य रखा।
एंड देन फिफ्थ सी कम्स फॉर सर्टेनिटी, यानी कि अवश्य राखिबे कृष्णा। और कृष्ण आए अपने रथ पे सवार होके, अपने हाथ में पंचजन्य शंख लेकर के और अपने दारुक ड्राइवर के साथ। और जैसे एक शेर भेड़ियों के बीच से अपना शिकार उठा लेता है, वैसे ही भगवान ने क्या किया, उन सब के बीच से रुक्मिणी जी को अपना हाथ बढ़ाया और रुक्मिणी जी को अपने रथ पे बिठाया। और ये सारे भेड़िए ना बस भोंकते रह गए। जैसे देखा ना कभी कभी मोहल्ले में गाड़ी के पीछे कुत्ते भागते हैं और रोको तो भाग जाते हैं, फिर भौं 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 फिर भागते हैं, हिम्मत नहीं आगे सामने आने की। तो कृष्ण के पास आ नहीं रहे थे, भाई दूर से देख लेंगे, तू क्या समझता है, आ जाए तो डर रहे थे सब, किसी की हिम्मत नहीं थी। और कृष्ण उन सब के बीच में आए, रुक्मिणी जी का हाथ थामते हैं और रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे कृष्ण शीघ्रता करो, जल्दी चलो, वो नहीं चाहती लड़ाई झगड़ा हो। तो कृष्ण का देखो जी, आए हैं आपकी मर्जी से और जाएंगे अपनी मर्जी से। अब आपने बुला तो लिया, आपका काम तो हो गया ना, अब थोड़ा आनंद तो ले लें। तो प्रॉपर्ली शंख बजा दिया उन्होंने, मतलब जो शिशुपाल सो रहा था ना उसकी नींद भी हराम कर दी कि देख ले भैया फिर तेरी शादी कट गई, ना जाने कितनी शादी कटवाई थी उनकी। तो भगवान बिल्कुल ऐसे ही है, अपने भक्तों को कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, भगवान के घर में देर है धैर्य रखते हुए पूरा विश्वास रखना चाहिए। भगवान कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते। हो सकता है इस जन्म में, अगले जन्म में, किस जन्म में। एक बार एक मुकुंद प्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा। उनको कहा तुम्हें हजारों जन्म लगेंगे। वो खुश हो गए। बाकी लोग तू हजार जन्म खुश क्यों हो रहा? बोले टिकट कंफर्म तो हो गई, हमारा तो वो भी कंफर्म नहीं है। हो तो गई कंफर्म भाई। तो कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमने सुना है कि यहाँ दान देने से तुम्हारे बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। भाई द्वार खुल गए, चलना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। तो कई लोग माला करना शुरू करते हैं, सोचते हैं अब तो बैकुंठ ही पहुंच गए। ना ना ना, ये तो इनिशिएशन है, ये तो स्टार्ट हुआ है। अब आप ट्रैक पे आ गए हो, अब आपको चलना है इस पे। अब इसमें चलोगे तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, तब प्रेम प्राप्त होगा। तो छोड़ के भागना नहीं, जाना नहीं। और एक और कड़वी बात बता दूं, अब भाग के जा भी नहीं सकते। अगर कोई सोचे ना कि मैं कृष्ण का क्लाइंट बन गया, भक्त बन गया, मैं भाग जाऊं, आपको भागने भी नहीं देंगे। बहुत टेढ़ा आदमी है। एक तो अंदर जाते नहीं और अंदर चले गए तो निकलते नहीं। तो इसलिए मैं आपको सावधान करता हूं, कृष्ण भक्ति सोच समझ के करना है। चुनने के लिए आपके पास संसार में बहुत लोग हैं, उनको चुनो और जिंदगी भर के लिए भुगतो। लेकिन इनको चुनोगे तो कुछ समय के लिए आपको चैलेंज आएगा। इनकी चॉइस करेंगे तो कुछ समय के लिए चैलेंज आएगा, लेकिन डटे रहोगे, कम्युनिकेट करोगे और धैर्य रखोगे तो सर्टेनिटी पक्की है। और मुक्ति दिलाने वाले सिर्फ मुकुंद ही हैं। फॉर आवर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस संसार में और कोई मुक्ति दिला भी नहीं सकता। महादेव भी, कई लोग कहते हैं कि काशी में मुक्ति दिलाते हैं, महादेव भी काशी में सबको मुक्ति नहीं दिलाते। देखते हैं कि कौन कौन इसमें से हरे राम हरे कृष्ण जपता है, उसके कान में 3 बार राम 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 बोलते, तब उसकी मुक्ति होती है। तो एक ही रास्ता है, एक ही ऑप्शन है। अगर इस संसार से हम भगवत धाम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भजन करना पड़ेगा। तो अपने डेटा को स्ट्रॉन्ग करें, पर्याप्त मात्रा में माता रुक्मिणी की तरह श्रवण करें और कृष्ण को अपना सर्वे सर्वा माने। चुनौतियां आए उसे घबराए नहीं, डटे रहें। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अभी हमारा